वैसे तो आजकल लोग मार्च का महीना इस वजह से ज़्यादा ज़ेर बहस ला रहे हैं कि शायद एक सियासी मार्च हमें देखने को मिलेगा, लेकिन जो एक और मार्च है जिस पे हमने देखा कि पिछला पूरा साल बहुत सारे तनाज़े सामने आते रहे और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कैंपेन चली, वो है औरत मार्च। और औरत मार्च के जो मुंतज़मीन हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जिन्होंने पिछली बार भी फैसिलिटेट किया था तमाम तबका हाई फिकर से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन को कि वो आएँ और अपनी डिमांड्स इस माशरे से वो क्या चाहती हैं, इस मुल्क से वो क्या चाहती हैं, रियासत से हुकूमत से क्या चाहती हैं, वो आएँ और अपने मुतालबे जो हैं उनका इजहार करें, इजहार यकजहती भी करें और औरतें अपनी आवाज़ बुलंद करें कलेक्टिवली पूरे पाकिस्तान में। हमने देखा था मुख्तलिफ शहरों में औरत मार्च का इनेकाद किया गया। तो जनाब उसी की तैयारी में जो लोग लगे हैं आज लाहौर से जो ताज़ा तरीन हमें सूरत हाल नज़र आ रही है वो ये कि हुसैन चौक में जब औरत मार्च के पोस्टर्स लगाए गए तो 2-3 घंटे के अंदर ही उन पोस्टर्स को फाड़ दिया गया। और यूँ लग रहा है कि अब जो हमने पिछली बार हमने देखा था कि बहुत कंट्रोवर्शियल था, लोगों को थ्रेट्स मिले और अभी हमने ये भी देखा है कि एक शहरी जो हैं वो पटिशन भी लेके गए हुए हैं इसके ख़िलाफ़, और इससे पहले भी मुकदमेबाजी करने की कोशिश की गई। तो मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि भाई औरतें इस माशरे का हिस्सा हैं, इस मुल्क की शहरी हैं और उनका ताल्लुक़ किसी भी क्लास से है, वो लिबरल हैं, वो लिबरल एलीट का हिस्सा हैं, वो प्रोग्रेसिव हैं, वो कंजर्वेटिव हैं, वो निकाब करती हैं या वो मॉडर्न कपड़े पहनती हैं, वो औरतें हैं और उनके बहुत सारे मसाइल साझे हैं। उनके हुकूक हर जगह पे उनको मुकम्मल नहीं मिलते। शायद उनको जो चैलेंजेस ज़िंदगी में हैं, जो मुश्किलात हैं उनको ज़िंदगी में, वो थोड़ी सी मुख्तलिफ तो हो सकती हैं, लेकिन अदाद शुमार बताते हैं, सरकारी अदाद शुमार बताते हैं, आपकी सरकार का रिकॉर्ड बताता है कि औरतों को बराबर के हुकूक नहीं मिलते। और अगर औरतें बाहर निकल के अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहती हैं, अपनी डिमांड सामने रखना चाहती हैं या अपने तासुरात का इजहार करना चाहती हैं, वो आवाज़ें जो आपने पहले कभी नहीं सुनी, वो आवाज़ें सुनने में क्या मुज़ायका है। और अगर एक दिन ख़वातीन सारी मिल के अपने मुतालबात और अपनी आवाज़ें आपके सामने रखना चाहती हैं, इसमें क्या मुज़ायका है। मेरा ख्याल है कि हमें अदम बर्दाश्त के इस कल्चर को खुदा हाफिज़ कहना होगा। और हर तरह का तबका है पाकिस्तान में, बहुत सारे ऐसे वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं जिनको उनके बुनियादी हुकूक नहीं मिलते, जिनको शनाख्ती कार्ड अभी शायद वो बहुत सारी स्ट्रगल के बाद उनको ये हक मिला है कि उनके पास एक शनाख्ती कार्ड हो, वो इस मुल्क के शहरी हों और उनके पास एक सबूत हो। तो जहाँ पे ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे बुनियादी सेहत की सहूलतें लोगों को नहीं मिलती, हमारे यहाँ देखें हामला जो ख़वातीन हैं, जो माएँ हैं, वो इतनी बड़ी तादाद में ज़िंदगी से हाथ धो बैठती हैं क्योंकि उनको खुराक सही नहीं मिलती जो उनका बुनियादी हक़ है। तो ये सारे मसाइल हैं और इन मसाइल से आँखें चुराना और ख़वातीन को रोकना कि वो बाहर आके इन मसाइल पे बात ना करें, इस मुआशरे को बेहतरी की तरफ लेकर नहीं जाएगा। तो मैं तो अपने सुनने वालों को यही कहूँगी, जहाँ जहाँ तक आप लोगों का इन्फ्लुएंस है, जहाँ आपकी कोई बात सुनने वाला है, प्लीज़ आप लोग भी फैसिलिटेट करें वो तबका उसके जो भी कंसर्न हैं, चाहे वो बुनियादी इंसानी हुकूक के हवाले से हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से हैं। इसी तरीके से आप देखें जॉब में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है औरतों के ख़िलाफ़, हरासमेंट के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। ये तमाम वो मसाइल हैं। फिर डोमेस्टिक वायलेंस हमारे यहाँ इतना ज़्यादा है। अब तो सोशल मीडिया की वजह से आपको नील पड़े हुए और बिल्कुल मसकशुदा चेहरों के साथ औरतें ख़ुद आके अपनी वीडियोज़ में बताती हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो मैं ये नहीं कह रही कि मर्दों को यहाँ पे मुकम्मल हुकूक मिल जाते हैं, मर्दों को भी हुकूक नहीं मिलते। बच्चों के हुकूक का पाकिस्तान में मसला है, माइनॉरिटीज़ के हुकूक का मसला है, पूरे मुआशरे में बहुत सारे मसाइल हैं। जब हम बाकी सब मसाइल पे बात करते हैं, बाकी सब तबकात के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो ख़वातीन के साथ खड़ा होना और उनके लिए आवाज़ उठाना भी हमारा उतना ही फ़र्ज़ बनता है जितना हम बाकी तमाम इश्यूज़ पे बात करते हैं। तो इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की यूथ विंग्स हैं, जो स्टूडेंट यूनियंस हैं और जो भी नौजवान लोग हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान का मुआशरा बेहतरी की तरफ जाए और पाकिस्तान में रोशन ख्याल सोच आए। और रोशन ख्याल से मुराद ये नहीं है कि कोई ऐसा लिबरलिज़म है जो हमारे मुआशरे की रवायात के ख़िलाफ़ है। रोशन ख्याली का मतलब ये है कि आप मेरी बात सुनें और मैं आपकी बात सुनूँ। आप मुझसे इख्तलाफ करें, ज़रूर करें, और मुझे गाली दिए बगैर आप उस इख्तलाफ का इजहार करें और मैं आपके इख्तलाफ पे नाराज़ हो के आपको कत्ल करने को ना दौड़ पड़ूँ, बल्कि मैं भी सोचूं कि हो सकता है कि मेरी राय में कोई गलती हो और मैं अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करूं। रोशन ख्याली का और बर्दाश्त का कल्चर
ہی ہمارے معاشرے کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتا ہے، اور وہ یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کی رائے سنیں، آپ ایک دوسرے کی بات سنیں، اور گالی گلوچ کرنے سے، پوسٹرز پھاڑنے سے، یا مارچ کو روکنے کے لیے جو پیش بندیاں کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس طرح کی کوششوں سے تو ہمارے مسئلے نہیں حل ہونے والے۔